प्रहलाद भगत कितनी उम्र के थे, ध्रुव कितनी उम्र का था, 5-5 4-4 साल के छोड़ के चल दिए थे। अब इतनी इतनी उम्र के हो जाते हैं, कुरीतियों में बुराइयों में तो हम बिना बताए और बिना किसी के सिखाए उनमें पड़ जाते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि कलयुग में भक्ति का मिलना बहुत मुश्किल है। जिस इंसान के अंदर प्रेम है, दया है, भाव है, वह इंसान भक्ति कर सकता है। और अगर हमें भगवान से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो उसका जरिया सतगुरु होता है। सतगुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान दुख में, संकट में होता है, सतगुरु किसी न किसी रूप में आकर उसका वह दुख संकट दूर कर देते हैं। और भी बातें महाराज जी ने सत्संग बहुत प्यारी प्यारी बताई है, जिन्हें सुनकर हम धन्य हो सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जिसको अपना कर्म सुधारना है, भाग्य को बनाना है, 3 चीज हैं। भ्रमों से निकलना पड़ेगा, कर्मों को सुधारना पड़ेगा, धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जो कर्म को सुधारता नहीं है, धर्म के मार्ग पर चलता नहीं है, तो वो किस धर्म का पालन करेगा? कोई धर्म नहीं। जब ये बात कही, सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक को कोई जवाब नहीं मिला। राजा जनक भी शर्मिंदा हो गया कि इतनी बड़ी मिथिलापुरी में इतने योग्य पंडित, ज्ञानी, संत, फकीर होते हुए और कोई भी मेरा गुरु बनने के लायक नहीं है, मैं किससे ज्ञान लूँगा? अब उनको जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यही बात एक पंडित था जिसका नाम था अष्टावक्र, जिसके शरीर में 8 भंग थे। ज्ञान को सुंदरता की जरूरत नहीं है, तन की जरूरत नहीं है, ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। इसीलिए उसे ज्ञान की कोई सीमा भी नहीं है, छूट है सबके लिए। वह जाति पाति का सवाल नहीं है, अमीर गरीब का सवाल नहीं है, छोटे बड़े का सवाल नहीं है। उस ज्ञान को ढूंढने के लिए इंसान को सच्चाई के मार्ग पर चलना पड़ता है। जब अष्टावक्र को ये बात का चला पता, एक जगह मैंने सुना था कि अष्टावक्र का पिताजी भी उस सभा में मौजूद था। और जब उसने बात सुनी, बच्चों में एक दिन खेल रहा था, तो अपनी माँ से बच्चों ने कह दिया, देखा इतना ज्ञानी तू, तेरा बाप तो राजा जनक की जेल में पड़ा है। अष्टावक्र ने जब ये बात सुनी तो अपनी माँ को आके कहने लगा, माँ मुझे ये बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। वो अब पहले तो टालती रही थी, कुछ कुछ कहती रही थी, लेकिन आज उनको पता लग गया कि शायद अष्टावक्र को कोई भेद लग गया। फिर बोला कि टालने की कोशिश ना करो, मुझे सत्य बताओ क्या बात है। उसकी माँ ने उसको सत्य बताई कि राजा जनक को गुरु की जरूरत थी। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों, ज्ञानियों को बुलाया और उनको ये कह दिया, जो मेरा गुरु बनना चाहता है वो मुझे इतनी देर में ज्ञान करा दे, और जो ज्ञान नहीं करा पाएगा उसको बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी, और उसको मैं यहीं रखूँगा जब तक मुझे गुरु नहीं मिल जाता। अब उसको जेल कहो, कुछ कहो, तेरे पिताजी वही हैं। बोला कि मैं मेरे पिताजी को छुटा के लेके आऊँगा। छोटी उम्र है, ज्ञान की उम्र से कोई मतलब नहीं। प्रहलाद भगत कितनी उम्र के थे, ध्रुव कितनी उम्र का था, 5-5 4-4 साल के छोड़ के चल दिए थे। अब इतनी इतनी उम्र के हो जाते हैं, कुरीतियों में बुराइयों में तो हम बिना बताए और बिना किसी के सिखाए उनमें पड़ जाते हैं, लेकिन अच्छाई के रास्ते पे नहीं चल पाते। अब क्यों नहीं चल पाते? उनका हालात से भी हम मजबूर नहीं है उस हालात से, लेकिन जानबूझ के हमने वो हालात पैदा कर दिए हैं। संस्कार ना दे पाना हमारी खुद की कमी है। अगर अच्छे संस्कार बच्चों को दिए जाएं तो सही मार्ग ढूंढ के अपनी मंजिल को तय करेंगे और एक अच्छे समाज की कल्पना होगी। बस उसने ये बात सुननी थी और वहीं उसी टाइम चल दिया कि मेरे पिताजी को मैं छुटा के लेके आऊँगा। जाता है, दरबार ने रोका, कहाँ जाएगा तू? बोला कि राजा जनक ने पंडितों को बुलाया, उसके हालात देख के 8 भंग थे शरीर में। कहने लगा तुम, बोला क्यों, क्या है? मैं पंडित हूँ और मैं राजा जनक के सवाल का जवाब दूंगा। अब ज़्यादा जिद्दोजहद करी, उसको अंदर जाने दिया। जब अंदर गया और वहाँ सभा बैठी हुई थी उन पंडितों की और संतों ऋषि मुनियों की, जब वो जाते जाते एक चौकी चंदन की थी, शर्त रखी गई थी कि जो राजा जनक के सवाल का जवाब देना चाहिए चौकी पर आके बैठ जाए, लेकिन चौकी पर समझ के बैठे नहीं तो उसको सजा भी मिलेगी। सबके बीच से जाता है निकलता हुआ, और सब के जब यूं गर्दन उठी, देखा उसकी तरफ तो जोर जोर से हंसने लगे कि लो भाई पंडित आ गया, बहुत बड़ा ज्ञानी आ गया, राजा जनक का गुरु ये बनेगा, राजा जनक के सवाल का जवाब ये देगा।
बस ये बात बोलते हैं और मजाक करते हंसते हैं। और जाके उस चौकी पे बैठ के एकदम पूरे रोब के साथ बैठ के कहने लगे, राजा जनक। राजा जनक के भी कान खड़े हुए कि हाँ कोई तो है, इतनी हिम्मत जिसने की है यहाँ आके बैठा है, जवाब देगा। राजा जनक ने हाथ जोड़े, बोले महाराज हुक्म करो। बोले कि ये चरमकारों की सभा क्यों बुलाई है? चरमकार जानते हो, जो चमड़े का काम करते हैं। बोले चरमकारों की, चमारों की सभा क्यों बुलाई है आपने? सारे के सारे बड़े तेज में आ गए। पंडित, ज्ञानी, संत, महात्मा, फकीर कहने लगे कि हमें चरमकार कैसे कह दिया? बोले शांति करो, आप लोगों ने मेरी ज्ञान की परीक्षा की? तुमने मेरी चमड़ी देखी है, शरीर देखा है बाहर से, जिसमें एक पैर मेरा बाईं ओर जाता है तो दायां पैर और कहीं जाता है, मेरा हाथ किसी और जाता है, दूसरा हाथ किसी और, एक आंख टेढ़ी है तो दूसरी सीधी है, और मेरे शरीर में इतने वो देख के तुम सोचते हो कि ये क्या है? तुमने मेरे शरीर की पहचान की है, ये चमड़ी की पहचान ना करो, मेरा ज्ञान देखो। राजा जनक को भी जची कि हाँ ये तो कुछ ना कुछ बताएगा भाई, ये गुरु बनने के लायक है। राजा जनक कहने लगे, हाँ राजा बोल, क्या सवाल है? बोला जी मेरा सवाल ये है, मुझे कोई ज्ञान करा दे इतनी देर में कि मैं घोड़े के एक रकाब पर पैर रखूं और दूसरा पैर घोड़े के ऊपर रखूं इतनी देर में। बोला इतनी देर में ही ज्ञान होगा, घोड़ा मंगवाइए। घोड़ा मंगवा लिया। घोड़ा मंगवा के कहने लगे, राजा बात सुनो मेरी, कि अगर मैंने आपको ज्ञान करा दिया तो मैं तो आपका गुरु हो जाऊंगा। बोला निश्चित रूप से, लेकिन गुरु हो जाऊंगा तो गुरु दक्षिणा भी दोगे मुझे? बोले हाँ, मुझे गुरु दक्षिणा पहले दे दो, घोड़े पर बैठने के बाद में तो आप घोड़ा लेके पता नहीं कहाँ भाग जाओगे। मैं चाहता हूँ गुरु दक्षिणा पहले दो। राजा जनक ने भी सोचा कि हाँ ठीक है। बोला बताओ क्या गुरु दक्षिणा दूँ आपको? कि मुझे 3 चीज़ों में से कोई एक दे दो, तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो। आजकल तो सारी चीज़ देते हो ना आप, तन भी, मन भी, धन भी, सब एक लाइन लगा रखी है, परिपाटी पड़ी हुई है कि गुरु को तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, दिया कुछ भी नहीं। और क्यों दे दे, किस लिए दे दे, देना क्या है, किस तरह से देना है, उस बात को जानते ही नहीं है। उनका देने का तो मतलब ये था कि वो गुरु की आज्ञा के अनुसार तन से, मन से, धन से काम लो, क्योंकि गुरु तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, तन की सेवा बताएगा, तन से परोपकार या दूसरे के हित की बात करने की बात कहेगा, मन में अच्छी बात, अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात, किसी की निंदा, किसी के बुरा नहीं सोचने की बात करेगा, धन से दान पुण्य, भूखे गरीब को मदद और सहायता की बात करेंगे। तो वो किसके काम आएंगे? गुरु के काम नहीं, वो तो किसी दूसरे के काम आएंगे। लेकिन अच्छा करने की आदत उस शिष्य को पड़ेगी जो ये तीनों चीज़ें दान में दे देता है। राजा जनक ये बात सुन के अचंभे में पड़ गया कि तन में, धन में और मन में कौन सी चीज़ दूँ? कहने लगा गुरुजी थोड़ा मुझे टाइम दो कि मैं सलाह करके आता हूँ, राजमहल में रानियों से भी सलाह। बोला कि हाँ करके आओ सलाह। घोड़ा वहाँ खड़ा है, सलाह करने की जाता है, रानियों से पूछता है कि बोलो कि इस तरह से अष्टावक्र जी ने तो ये कहा है, मैं क्या करूँ? तन दूँ उनको गुरु भेंट में, मन दूँ या धन दूँ? बोले कि धन दे दोगे तो हम तो भिखारी हो गए, ये तो सब कुछ उसका हो जाएगा। बोले हाँ। तन दे दिया तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। बोले एक काम करो, ये चीज़ अच्छी है, मन दे दो आपका। राजा को भी ये बात जची के बाद ठीक है। रानी ने तर्कपूर्ण बात कही है, जाके और अष्टावक्र जी से कहने लगे गुरु जी कि मैं आपको अपना मन देता हूँ। बोला कि सोच लिया? हाँ। बोला जी अच्छी तरह सोच में लिया। बोला फिर सोच लो। बोला हाँ जी मन दे दिया। ठीक है सोच लिया? हाँ जी सोच लिया। बोला जाओ घोड़े के पास। घोड़े की रकाब पे पाँव रखा। बोला कि वापस रख पा नीचे, क्योंकि आदमी का मन तो रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। बोला कि मन जब मुझे दे दिया आप क्यों सोचते हो उससे क्या क्या? राजा जनक को ख्याल आया, हाँ सोच तो रहा था, सोच तो रहा था पैर रख के। बोला क्यों सोचा मेरे मन से? बोला ये चीज़ है, ये है वो ज्ञान। बस गुरु मान लिया, वहीं पैर पकड़ लिए कि हाँ मुझे ज्ञान हो गया। नाम की बख्शीश की, और वही राजा जनक जिसने फिर माया को
इतना जीत लिया अपनी करनी करके कि विदे कहलाए, शरीर में रहते हुए विदे कहलाए। और अपने आप को ये दिखाने के लिए उन्होंने कई बार ऐसी परीक्षाएं भी की। कभी अपने पैर को जलते हुए कढ़ाई में दे दिया, तो कभी एक पैर की औरतों से दबाने लगे, तो कहीं कुछ कोतक कहीं कुछ कोतक, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। वो नाम रूपी ऐसी शक्ति है, लेकिन वो मिला गुरु से करती है। जब गुरु पूरा मिल जाता है तो उसका कल्याण भी इसी तरह से हो जाता है। लेकिन हम उस चीज़ के लिए परवाह नहीं करते। उसके लिए कबीर साहब ने ये बात कही। कबीर साहब कहते हैं, गाफिल कैसे रहे तेरे सिर पर नाचे बेरी कार्ड। सभी हम गाफिल हैं, किसको परवाह है क्या होगा कल को, गाफिल हैं हम। ये कभी सोचते नहीं है सिर पर कार्ड है। जब कोई चला जाता है उसके लिए तो पछतावा करते हैं कि कल वो ये करता था, परसों वो ये करता था, उसने ये किया, वो भला आदमी था, ये वो था। लेकिन कभी ये ख्याल नहीं करते कि कभी उसने ये ख्याल किया था कि जीते जी मैं वो काम करके जाऊं कि जिस काम के निमित्त मुझे इंसान का चोला मिला। हम गाफिल हैं, और गाफिल होने से हम परवाह करते हैं अपने तन की, इंद्रिय भोगों की, स्वाद की, दुनियादारी के पदार्थों के आनंद की। जितने भी काम ये परवाह, उन चीज़ों का आनंद लेने के लिए हम नहीं परवाह करते कि हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमें अधोगति में ले जाने वाली हैं। यही चीज़ें हमें नरकों का द्वार दिखाती हैं, और यही चीज़ें भक्ति के अंदर निषेध हैं कि इन चीज़ों को अलहदा कर दो, इनसे बरी हो जाओ, इनसे दूर करो। और कहते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम कितने वो करते हैं, हमें इतना सोचने तक की भी फुर्सत नहीं है कि ये किसी चीज़ को देख के हमारे बुद्धि में, दिमाग में ये बात कभी नहीं आती। कितनी अच्छी बात कही कि जितनी खेड़े ठेकरी घड़ घड़ गए कुम्हार। खेड़े देखे हैं, कहीं कहीं टीले से देखे होंगे आपने, नहीं देखे हो तो अग्रवा में है। अग्रवा में जाके देखोगे ना, एक बहुत बड़ा टीला है, और बहुत सी जगह ऐसी मिलेंगी। उस मिट्टी के अंदर आपको पुराने ज़माने की वो ईंटें मिल जाएंगी, उस टाइम के फूटे हुए घड़ों की, बर्तनों की बहुत सी चीज़ मिलती हैं। पुरानी खुदाई हुई है उनमें, सभ्यताओं की, उनमें नाड़ी, मकान और बहुत चीज़ मिली हैं। तो इसका मतलब हमारे से पहले वो चीज़ वहाँ बसते थे लोग, सभ्यता थी वहाँ पर। उनको भी बनाने वाले लोग थे हमारे जैसे, उन्होंने भी क्या क्या सोच के वो बनाए होंगे। उनके दिलों में भी बहुत सपने होंगे कि हम इतने सालों तक जिएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। गहरी गहरी नींव रख के बड़े बड़े ऊंचे महल बनाए होंगे, जिस तरह से हम भी बनाते हैं। उसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि जितने खेड़े ठेकरी घड़ घड़ गए कुम्हार, कि वो कुम्हारों ने बनाए थे वो घड़े, मटके, जारियाँ, दिए, वो खिलौने थे, कितने प्रकार के बनाए थे। लेकिन उनका क्या हुआ कि उनको बनाने वाले चिजारे भी चले गए, उनको चिनाने वाले भी चले गए। जिन्होंने वो बनाए थे वो भी गए, जिन्होंने बनवाए थे वो भी गए, और वो जो बनी हुई चीज़ थी वो भी ख़त्म होगी। तो कहता है कि फिर भी तू इन चीज़ों को देख के गाफिल है, फिर भी तुझे ये चिंता नहीं है कि मैं वो रास्ता क्यों नहीं खोजता कि जिसके कारण मुझे इस दुनिया के दुख ढोने की बजाय उस प्रभु के चरणों में जाके उनकी शरण मिल जाए और वहाँ जीऊँ। यहाँ तो खुशी क्या मनाते हैं कि पुत्र जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाड़, गमन ला गिरा जो कीड़ी का नाड़। पुत्र होता है, थाली बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते ये तो आवागमन का रास्ता है। जैसे कीड़ी, देखिए कीड़ी नाड़, कीड़ी नाड़ में कुछ तो उस तरफ से मुंह में दाने लेके जा रही हैं और कुछ खाली उस तरफ से जा रही हैं। ये दुनिया का मेला है, इसी प्रकार से इसमें आते जाते हैं। कोई किसी का लेना देना नहीं, कोई किसी का संबंध नहीं। यहाँ तो सिर्फ उस कीड़ी की नाड़ की तरह ये आना जाना है। लेकिन हम क्या है कि जिस चीज़ को पकड़े बैठे हैं उस कीड़ी वर्गी हालत हमने भी बना रखी है। हमें तो एक चीज़ अगर अच्छी दिखती है तो उसको फेंक के दूसरी को उठाना शुरू कर देते हैं। कीड़ी चावल ले चली, रास्ते में मिल गई दाल, दोनों साथ ना चल सकें, एक उठावे एक डाल, दोनों में दोनों नहीं ने, मुंह तो छोटा सा ही है उसका। अगर वो चावल का दाना लेके कीड़ी चल रही है और वो आगे चलते चलते क्या देखती है कि उसको दाल मिल जाती है तो सोचती है दाल उठा लूँ मैं,
तो दाल उठा लेगी तो चावल को डालना पड़ेगा। अगर तो एक चीज़ तो छूटेगी ना, तो चाहे तो संसार को छोड़ दो चाहे भक्ति को छोड़ दो। कबीर ये मन एक है, बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति कर चाहे विषय कमा। अगर विषय विकारों में, संसार के पदार्थों में, इनमें तो अगर फंसोगे तो भक्ति गई। अगर भक्ति को अपनाओगे, भक्ति करो तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। दो घोड़ों पर हमने चढ़ा ना देखा कोई, दोनों चीज नहीं हो सकती, दोनों चीज इकट्ठी नहीं हो सकती, एक ही काम होगा। लेकिन संतों ने कितना इस युग में इस जीव के लिए सीधा मार्ग खोल दिया। वो तो कहते हैं घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर त्रिया से ना लगाओ। घर में रहते हुए सारे काम करो, जरूरत के मुताबिक सब पदार्थों को भोगो, लेकिन जो चीज़ मुख्य करके हमारे लिए है, जो हमारे कल्याण के लिए है, जो मूलतः हमारा हर प्रकार से भला करती है, उसको हम क्यों भूलते हैं? उस प्रभु को, उस परमात्मा को हमेशा याद रखो। और इस युग में तो इतनी भी छूट कर दी कि उतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। टाइम के अनुसार जो चीज़ बदलती है उसके अनुसार संतों ने वो मार्ग भी छोटा कर दिया, रास्ता भी सुलभ कर दिया, उसके लिए सुमरण बता दिया। नाम का सुमरण कर लो, नाम का सुमरण कर लो। उसी राजा जनक की बात अगर कहूँ तो राजा जनक जब दुनिया से यहाँ जाने लगा तो उसको तो कोई उस निर्लेप था, कोई उसके वो था ही नहीं। तो जब उसको ले जाने लगे विमान में तो कहने लगे एक बार उसने कोई छोटी सी गलती हुई थी, बोले कि उसके कारण से इसको ऐसा करना है कि कहीं और कोई दुख और कष्ट नहीं देना, बल्कि नरक के पास से ले जाना बस। तो जो ही राजा जनक को नरक के पास से लेके जाने लगे तो नरकों में जो जीव पड़े हुए थे, जिन्होंने खोटे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनको जब दुख दिया जाता है, किसी को तवे पर उल्टा सीधा करके सेका जाता है, किसी को तेल के कढ़ाई में डाला जाता है, किसी को पैर ऊपर बांध के लटका दिया जाता है, इतनी यातनाएं जब दे रहे थे, इससे भी कठोर वहाँ दंड दिए जाते हैं। तो नरकों में वो जीव, वो रूह चिल्ला रही थी। और राजा जनक जब विमान में बैठे वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा और पूछ लिया कि भाई ये क्या है? बोले जी तो नरक के जीव हैं, उनको जो यातनाएं दी जाती हैं उनके कारण वो रूह तड़फ रही है। राजा जनक के दिल में दया आई कि इनका किसी तरह पीछा नहीं छूट सकता। क्या हाँ जी छूट सकता है, अगर कोई अपना कमाई में से कुछ दे दे। बोला क्या चाहिए? बोलो आपको क्या चाहिए? बोला जी आप सुमन दे दो कुछ टाइम का, इनका पीछा छूट जाएगा। तो राजा जनक ने अंगूठा टेक के एक घड़ी का सत्संग दिया, एक घड़ी का तो सुमन, एक घड़ी के सुमन दिया, और उसके कारण पूरा नरक खाली हो गया। उससे, उसी से ही सब जीव बरी हो गए। तो जब कही कि धन धन राजा जनक को जिन सुमरण किया विवेक, एक घड़ी के सुमरण से और तारे पुरुष अनेक, एक घड़ी के सुमरण से। तो हम तो एक घड़ी नहीं कर सकते सुमरण, कोई सुमरण करते हैं, सुमरण कहाँ से करेंगे? अरे हमारी तो निंदा ईर्ष्या बुराइयां ही खत्म नहीं होती, चुगलियों में दिन कटता है, सास बहू की नहीं बनती, भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार है, बुराइयां कहाँ से छूटेंगी? सत्संग में आते हो, हालात अगर देखते हो, फिर भी आपको सुधार की बात इतनी बताई जाती है, इतनी कही जाती हैं, उनका लेश मात्र भी असर नहीं होता क्या? ये मेला तो है नहीं, मेला समझ के आप लोग आते हो। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जो आदमी सच्चे दिल से इन बुराइयों को भी छोड़ देगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। चाहे आप सुमरण भी ना करना, बुराई छोड़ दोगे, वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। अब तक के ये बात थी, संतों ने रास्ता खोल दिया था कि सुमरण करोगे तो भी तुम्हारा हित होगा, बहुत भला हो जाएगा। अगर ध्यान करोगे तो कहना ही क्या है, अगर शब्द सुनोगे या प्रकाश को देखोगे तो आप तो लाखों करोड़ों जीवों को त्यागने वाले बन जाओगे। लेकिन हम करते क्या हैं? सुमरण का उसका सब छोड़ के और कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान किस चीज़ का करोगे? ध्यान, ध्याता और ध्येय, तीन चीज ये अलग से है। ध्याता तुम खुद हो, ध्यान उस चीज का करना चाहिए जो निर्लेप है, निष्कपट है। उसका अगर ध्यान करोगे वो गुण आप में भी आएगा, लेकिन वो करने से पहले आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि बुराइयां जो बताई इनको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जब उनसे आप जुदा हो जाओगे तब अपने आप उस ओर चलने शुरू हो जाओगे, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा।
कृपया सत्संग में जो प्रवचन महाराज जी ने बताया है उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए और साथ ही हमेशा नेक कर्म करते रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए, सबका हित करिए। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। तो मिलते हैं जल्दी बहुत ही अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।